विचार आपके साथ हमेशा रहेगा। सिद्धांत आपको मिल सकता है, आप लेना चाहो तो ऑफर मिलेगी, लेकिन संकल्प आपको मिलेगा नहीं, वो आपको बनाना पड़ेगा। एक शराबी का एग्जांपल लेते हैं। शराबी को विचार आया शराब पीनी है, पीता रहता, लेकिन उसको किसी ने बोला, रे तेरा लीवर खराब हो जाएगा, तेरी किडनियां खराब है, तेरे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, कौन होगा? सिद्धांत तो मिल गया कि मैं मर जाऊंगा, सिद्धांत ही तो है ये, और संकल्प उसको करना पड़ेगा। वो कहेगा यार सही बात है, मैं, मेरे बच्चों का, बीवी का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं तो कुछ जीवन ही नहीं है। और वो क्या करेगा? अगर वो लागू कर लेगा सिद्धांत को अपने विचारों पर, तो उसका संकल्प बन जाएगा। तो इसलिए मन जो है ना, वो एक बच्चे के समान है। किसके समान है? बच्चे के समान। क्यों बच्चे के समान है? उसको बार बार संभालना पड़ता है, उसको बार बार प्रशिक्षण देना पड़ता है। नहीं तो बच्चा क्या करता है? गलती करता है, बार बार उसको बोलो स्विच में उंगली नहीं देनी, नहीं देगा, फिर देने लगता है, मत करो फिर करने लगता है। बच्चे को बार बार प्रशिक्षण देना पड़ता है, बार बार संभालना पड़ता है। इसलिए बच्चे को संभालने में क्या करते हो? डटे रहते हो, घर से निकाल देते, भाग जा, तू तो बार बार उंगली देते, फेंक दिए। डटे रहो, इस मन को फेंको मत। दूसरों को सलाह देने से पहले सिर्फ अपने मन को सलाह दे। 99.99% लोग मन को इसीलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि मन को कोई परामर्श ही नहीं देता, और मन जो करता है वो करता रहेगा। अपनी पहचान मत करो, मन को पहचानो। आप में से बहुत कम लोग अपने मन को पहचानते हैं। आप सब लोग अपने साथ, अपने मन के साथ पहचान करते हैं। आत्मा का काम है मन के साथ अपने को पहचानना, और शरीर का काम है मन को ही अपना मान के जैसा मन कह रहा है वैसा करना। तो जो आत्मा के स्तर पर लोग होते हैं, जो ज्ञान में होते हैं, वो मन को जानते हैं। मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्षया। मन ही हमारे बंधन का और मन ही हमारी मुक्ति का कारण है। इसलिए आज का विषय है मन को पहचानो। मन को पहचानने के 4 सूत्र शास्त्रों में दिए गए हैं। कितने सूत्र दिए गए हैं? कितने? 4। वो हम बाद में लेंगे। तो शास्त्रों में 4 सूत्र है मन को पहचानने के। लेकिन गीता में भगवान अर्जुन को 6ठे अध्याय में, आई थिंक 5वें श्लोक में बोलते हैं, अर्जुन मन के द्वारा अपना उद्धार करो, अदरवाइज मन तुम्हें गिरा देगा। अगर तुमने मन के द्वारा अपना उद्धार नहीं किया तो ये मन तुम्हें गिरा देगा। हरे कृष्ण। तो मन से अपना क्या करना है? उद्धार। अदरवाइज मन क्या करेगा? तो इसलिए मन गिरा देता है। तो हमारा, जब हम मन को पहचानने लगते हैं, मन को पहचानने लगते हैं, तो हम अंकुश, मन पे अंकुश करने लगते हैं। जब मन को नहीं पहचानते और मन के साथ अपनी पहचान कर लेते हैं, मन को पहचानो इज गुड, लेकिन मन के साथ अपनी पहचान करो तो उसका मतलब होता है कि हम एक हो जाते हैं। मैं और मेरा मन क्यों तुझे चाहे मेरा मन, यही होता था ना गाना, आर्ट है ना। मेरा मन हमेशा चाहता है, हमेशा चाहता है, हमेशा ये दे दो वो दे दो, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट। ये मन का काम है। इसलिए गीता में भगवान अर्जुन को सिखा रहे हैं मन के द्वारा अपना उद्धार करो। अगर आपने मन से अपना उद्धार नहीं किया, अगर अपने उद्धार को, उद्धार में, अपने उद्धार में मन को नहीं लगाया, तो ये मन आपको जन्मों जन्मों तो उधार के जीवन पे जीना पड़ेगा। उधार ही तो जी रहे हो, भगवान के साथ नहीं जी रहे, तो उधार जीवन जी रहे हो। जो उद्धार या उधार, क्या चाहिए? उद्धार चाहिए या उधार चाहिए? उधार चाहिए, उद्धार चाहिए। तो मन से ही आपका उद्धार होगा। अगर आपने मन से उद्धार नहीं किया तो मन आपको उधार के जीवन में ले आएगा। अभी हम उधार के जीवन में, किसका उधार है? कर्मों का उधार है ना, इसका लेना है उसका देना है, ऐसा कर्म, यही तो कर रहे हैं, कभी सुख कभी दुख। व्यक्ति विशेष सुख देता है, व्यक्ति विशेष दुख देता है, यही तो चल रहा है। तो मन को पहचानो,
ना कि मन के साथ अपनी पहचान कर लो, एक हो जाओ, ऐसा नहीं करना। तो हमारे आचार्य लोग एक एक आपने देखा है बगीचा होता है, बगीचा जिसको कहते हैं बाड़, कहते हैं बाड़, उसकी चारों तरफ बाड़ लगाई जाती है। उस बगीचे में कोई नहीं जा सकता, सिर्फ उस बगीचे का मालिक जा सकता है। लेकिन मालिक एक दिन घूम के आता है, देखता है बगीचे में कोई खड़ा है। अब मालिक हैरान हो जाता है क्योंकि बगीचे के चारों तरफ क्या लगी हुई है, फेंसिंग। कैसे फेंसिंग तोड़ के वो व्यक्ति उस बाड़ के अंदर आ गया। तो अब वो क्या करता है, जैसे वो बाढ़ में आता है तो क्या करता है मालिक, क्या करता है सबसे पहले, क्या करता है बताओ। सबसे पहले आपके यहाँ पे कोई आए तो पहले सबसे पहले छानबीन करोगे, अरे ये आया कैसे, मतलब ऐसा होता है ना, छानबीन की जाती है। तो इसलिए यहाँ पे शास्त्रों में लिखा है, मन में जब विचार आते हैं, क्या आते हैं, विचार। मन में विचार, हमारा मन कितना सुंदर है, एक बाढ़ की तरह जो हमने डिजाइन, उसमें एक विचार आ गया। अब उस विचार की छानबीन करने लगते हैं, छी, छी, विचार। तो कई मूर्ख लोग होते हैं, वो छानबीन क्या करते हैं, उसी के हिसाब से अपना जीवन जी लेते हैं। और जो बुद्धिमान, शास्त्र कहते हैं जो बुद्धिमान होते हैं वो मतभेद करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग मतभेद नहीं करते, हम भी मतभेद करते हैं। हमारे मन में कोई विचार आता है, हम भी मतभेद करते हैं। आप डिवोटी हो, चलो आपकी बात छोड़ो, हर कर्मी भी मतभेद करता है, लेकिन शरीर के हिसाब से मतभेद करते हैं, है ना। देहिनो अस्मि यथा देह, कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धीरज सत्र न मोह्यते। हमारा शरीर कभी कुमार, कभी यौवन, कभी जरा होता है, लेकिन जो धीर पुरुष होते हैं, धीर, वो समझ जाते, तथा देहांतर प्राप्ति धीरज सत्र न मोह्यते। वो लोग नहीं घबराते, बूढ़ा हो गया हूँ, जवान हो गया हूँ, बच्चा हूँ। वो बुद्धिमान है, उसको पता है ये तो होना ही है, तो झरझर होना ही है। तो वो फिर उनका सोचना आत्मा के स्तर पे, जब आप सोचोगे तो ठीक सोचोगे, और जब शरीर के स्तर पे सोचोगे तो मन को अपना, मन को पहचानोगे नहीं। शरीर के स्तर पे मन को पहचाना नहीं जाता, शरीर के स्तर पर मन के साथ अपनी पहचान कर ली जाती है, मन को नहीं अलग से पहचाना जाता। लेकिन आत्मा के स्तर पर मन को पहचाना जाता है। मन इतना सूक्ष्म है, आपको अपने साथ मिला लेते हो, अपने जैसा ही कर लेते हो उसको। जैसे आप शरीर समझते हो उसको, अपने आप को, उसको भी, मन को भी ये समझते हो, शरीर के, मन की इच्छाएं शरीर पूरी करेगा, तो हम एक है, तो ऐसे जीवन जीने में। तो बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। इसलिए आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो मन और उसके विचार अलग है, एक नहीं है। अगर आत्मा के स्तर से देखोगे तो जो मन में जो विचार आया वो शरीर से अलग है, मतलब आत्मा से अलग है। जो मन में विचार आया वो किससे अलग है, आत्मा से अलग है, उसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। एक एग्जांपल से प्रभुपाद जी बताते हैं, मन में आपके विचार आ गया, मान लो कि अच्छा विचार कि मुझे स्वस्थ रहना है, क्या रहना है, अच्छा, हेल्दी, आई वांट टू बिकम हेल्दी, वेल्दी एंड फाइन, है ना। तो आप क्या करोगे, अपना जो खान पान है उस पर कंट्रोल करोगे, खाना कम करोगे। लेकिन मन में घुसपैठिया आ गया विचार के रूप में, ये तो आज क्या है प्रसाद में, ये तो पाव भाजी है, कचौड़ी है। मन में विचार आ गया, ठीक है, या रसगुल्ला है या कुछ भी है, व्हाटसोएवर। और आप कहते हो नहीं मैं तो डाइटिंग पे रहूंगा, मैंने अभी, अब वो घुसपैठिया अंदर आ चुका है, मन के अंदर घुसपैठिया आ चुकी है, प्रभात जी लिख रहे हैं। तो उस विचार का घर में आना, है ना, क्या लिखे हैं यहाँ पे, हाँ, एक्चुअली गीता बहुत सुंदर बोलती है, अगर उस विचार को आप अपना विचार मान लो, क्या मान लो, तो आप वो खा लोगे। लेकिन उस विचार को अपना विचार, मन का विचार अपना विचार मान लिया तो फंस गए। लेकिन मन का विचार मेरा विचार नहीं है, मेरा विचार नहीं है, वो तो मेरे मन में आ गया, घुसपैठी है। तो क्या करोगे आप उस स्थिति में। जैसे एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, ये तो चलो आपको सरल हो जाएगा। जैसे कि आज कचौड़ी खानी है, खा लेंगे, कोई बात नहीं, हम हेल्दी है, कोई मोटे। अगर मान लो आज आपका एकादशी व्रत है, अब आपके सामने कचौड़ी आ गई,
तो जो विचार है उस विचार को आप लात मार पाओगे? नहीं मार पाओगे इजीली। क्यों मार पाओगे? कोई कारण बताओ। एकादशी तो मतलब क्या हुआ? एकादशी तो रोज नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ आपके पास संकल्प है। क्या है? हाँ, मेरे को पतला होना है, संकल्प है। आज एकादशी है, संकल्प है। मुझे नहीं खाना, संकल्प। ये संकल्प आत्मा का बल है और विकल्प मन का बल है। दोनों का बल है ना, आत्मा का बल है और मन का बल है। मन में विचार आता है, उसको फटाफट पूरा कर लेते हैं, तो इसका मतलब किसका बल है? मन का विचार आता है, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, सही चीज को पकड़ते हैं, तो किसका बल है? तो मन को पहचानने के लिए आत्मा का बल चाहिए, वरना नहीं पहचान सकते, वरना आप ध्वस्त हो जाओगे। अब यहाँ पे पॉइंट आता है, यहाँ पे बहुत सुंदर पॉइंट आता है कि मन को कैसे पहचाने। मन को पहचानने के 4 सूत्र है, एक सूत्र नहीं है। मन को पहचानने के 2 सूत्र नहीं है, मन को पहचानने के 3 सूत्र नहीं है, मन को पहचानने के 4 सूत्र है। हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि मन को 4 सूत्रों से पहचाना जा सकता है। पहला सूत्र है मन को, हम ना, हमारे अंदर, सबके अंदर एक स्वाभाविक हमारा मन है। हम कहते हैं कि हम थप्पा लगा देते हैं। हम क्या कहते हैं? ये बहुत गुस्सेल है, थप्पा लगा दिया। ये बहुत चिड़चिड़ी है, ये बहुत चिड़चिड़ा है, ये बहुत मस्तीखोर है, ये बहुत गलत है, ये बहुत अच्छा है ना? थप्पा लगा देते हैं, है ना? तो मन का पहला काम है, मन को आप पहचानोगे कैसे? ये अपने अपने मन को, क्योंकि आपके मन ने हर चीज को मान लिया है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वैसा। माना हुआ, नहीं माना हुआ? व्यवहार में रहते हो तो आप मानने लग जाते हो ना, ये ऐसा है, ये वैसा है, वैसा है। तो मन को पहचानने के लिए पहला है थप्पा लगाना। हम अपने मन से किसी पे थप्पा लगा देते हैं, तो इसका निवारण क्या है? हम इस जगत को पहचानते हैं, तो इसका निवारण है दूसरों की उपेक्षा। जब हम मन से करते हैं तो उससे अच्छा है उसी थप्पे को अपनी उपेक्षा में लगा ले, उसकी उपेक्षा अपने लिए कर ले। अपने ऊपर थप्पा लगाए कि आज मेरा मूड बहुत चिड़चिड़ा है, आज मेरा मन बहुत गुस्सैल है, आज मेरा मन बहुत उदास है, आज मेरा मन बहुत अच्छा है, आज मेरा मन। तो पहला सूत्र है, जब भी आप थप्पा लगाओ किसी पे भी इस जगत में, ये मैं कैसे कह रहा हूं, आप मन को कैसे पहचानोगे? क्योंकि मन को आप मन इतना तेज काम करता है, इतना तेज काम करता है कि बुद्धि आत्मा इतना तेज समझ नहीं पाती, उतनी जल्दी तो मन काम करके चला जाता है। मन में बात आती है ना? मन में आया, चिंग चिंग डिंग 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 डिंग। एक माता जी है हमारे ग्रुप में, बाहर रहती है, दिल्ली की नहीं है। वो 2 मिनट में मन में आती है बात, फोन करती है, लड़ने लग जाती है, प्रभु जी इसने किया, 1 मिनट में वो किसी पे भी धप्पा लगा देती है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है। फिर 2 घंटे 4 घंटे बाद फोन करती है, प्रभु जी मैं ना क्या करूं, ऐसा है ही नहीं। फट 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 फट, मन ने अपना काम किया, धप्पा लगा दिया, धम 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 धप्पा। ये मन का पहला सूत्र है। मन हमेशा ऐसे काम करेगा। 90% 80% लोगों का मन ऐसे काम करता है। इमीडिएटली आता है मन में विचार, मैं आपको जो शास्त्रों का एक्चुअल मत है, तो इमीडिएटली क्या करता है? धप्पा, ढम 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 ढम। हमारा मन यही है, हमारे मन ने कुछ एज्यूम कर लिया, अब वो वही चलेगा, उसी हिसाब से चलेगा, यही है बस। ये ठीक है, वो सही है, गलत है। जब भी ऐसा मन विचार करे तो इसका मतलब आपका मन खराब है। तो मन को पहचानो, ये गलत कर रहा है, तो इसका मतलब है दूसरे पे धप्पा लगा रहा है, अपने ऊपर ही धप्पा लगा लो। और उपेक्षा करने लगे, वो चिड़चिड़ा, मैं कम चिड़चिड़ी हूँ, वो गुस्सैल है, मैं कम गुस्सैल हूँ। अपने मन को पहचानने का पहला तरीका थप्पा लगाना। जो करेगा मन, उसको थप्पा अपने पे लगा दो, उल्टा हाँ। कहते हैं ना, उल्टा चोर अपने ऊपर लगा लो, पहला चीज। तो मन ऐसे काम करता है, ये पहला चीज है। ऐसा भी नहीं है कि कोई गलत है तो हाँ प्रभु जी ने बोल दिया, अब तो गलत है तो मैं ही गलत हूँ। कोई शराब पी रहा है, नहीं 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 मैं भी पीऊंगा, क्योंकि कोई गलत नहीं है, सब अच्छे, ऐसा नहीं है। मतलब वो भी अभी इसमें चौथे में कवर हो जाएगा। पहला आपको बता दिया है जनरली, जो पहला, अभी जब चौथे तक आओगे तो इसका आंसर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे बताते कि
बार बार व्यवहार के कारण उस पर थप्पा लगा देते हैं, वो चिड़चिड़ा है, गुस्सैल है, बुरा है। और एक चीज याद रखना, स्वभाव कैन नॉट चेंज इन वन नाइट। एक रात में किसी का स्वभाव चेंज नहीं हो सकता, किसी का भी, आपका भी और सामने वाले का भी। ये लिख रहा है, मतलब उपेक्षा करना, किसी की उपेक्षा करना ये नहीं है कि उसको ये प्रयास कर रहे हैं उसको गिरा रहे हैं या अपने मन को गिरा रहे हैं। उपेक्षा करने का मतलब है, यहाँ पे बहुत सुंदर लिखते हैं प्रभुपाद जी, ये एक सूत्र है बदलने का। अपनी उपेक्षा करोगे तो बदलने का एक सूत्र है। आप बदलना नहीं चाहते हो तो उपेक्षा करके बदलो। हमारे हमारे आचार्य क्या बोलते हैं, दुष्ट मन तुम्हें के वैष्णव। हे मन तू कैसा वैष्णव है रे। ये क्या है, ये आप थप्पा लगा रहे हो अपने ऊपर। वैष्णव है ना सब अपने ऊपर, ये मन तुम्हें कैसे वैष्णव, तुम कैसे वैष्णव। अब वैष्णव की बात कर रहे हो तो पहला सूत्र है मन को पहचानने का थप्पा लगाना। क्या लगाना, याद रखना, पूछूंगा। और दूसरा जो सुंदर सूत्र है, मन का परामर्श देना। मन एक्चुअली किसी को परामर्श देने में कुछ ज्यादा तो है नहीं, निःशुल्क है। जितना देना दो, जितनी मात्रा में देना है। तो किसी को परामर्श देने में हम नंबर 1 होते हैं, है ना। नंबर 1 नहीं होते, हम नंबर 1 होते हैं। तो मन का दूसरा काम है, पहले तो दूसरों पे थप्पा लगाएगा। उसका जब भी ये करे मन, दूसरों को सही देखे गलत देखे तो अपने आप को देख ले। और दूसरा है मन ना, मन को आदत है सबको परामर्श देने की, ये वो फलाना ढिमकाना ढिमकाना भूमा। लेकिन प्रेम भक्ति चंद्रिका में एक जगह कुछ लिखा है, मैंने एज इट इज उतारा। मैं आपको वैसे बता देता हूँ लेकिन और अच्छा, कि दूसरों को सलाह देने से पहले सिर्फ अपने मन को सलाह दे दो। परामर्श देना है ना, तो लिखा है, मैं आपको एज इट इज बताता हूँ। ऐसी बातें जो हम निःशुल्क दे पाते हैं, व्यवहार की बात आती है, हम दक्षता पूर्वक देते हैं। दुनिया से अधिक हमारे मन को परामर्श की आवश्यकता है। क्या लिख रहे हैं प्रेम भक्ति चंद्रिका में, कि दूसरों से अधिक हमारे मन को परामर्श देने की आवश्यकता है। दुनिया को परामर्श देने से कहीं अधिक अपने मन को परामर्श देने का लाभ होगा। तभी हमारे हमारे आचार्य कहते हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण रविंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, इसको देख, भजहु, यही बजा ले, रविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, मानव जन्म सत्संगे, तरहु रे भव सिंधु रे, तरहु रे भव। ओ भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण रविंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, ओ दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, ओ दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, बाबा इसमें तरहु रे भव सिंधु रे। बहुत सुंदर भजन है। तो इस दुनिया में सबको परामर्श देने से अच्छा अपने मन को परामर्श दो। 99.99% लोग मन को इसीलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि मन को कोई परामर्श ही नहीं देता, और मन जो करता है वो करता रहेगा। तो मन को कोई गाइडेंस नहीं है। मन केवल सुनता है, अच्छा बुरा सुनता है, फिर उसके हिसाब से डिस्क्रिमिनेट करता है। मन को परामर्श दो, जो सुना अपने मन को तूने सीखा, हे आत्मा तू अभी सीख रही है, तो आप सीख रहे हो। मन को फिर परामर्श दो, तू चुप हो जा, फालतू मत उछल, मैं तुझे ठीक कर दूंगा। फिर मन कहे, अरे बाबा रे बाबा, मैं तो इसके अंदर घुस के दुनिया को परामर्श दिला रहा था, आज ये मुझे ही मेरे को परामर्श दे।
हम ज्यादातर लोग किसको परामर्श देते हैं, अपने मन को या बाहर वालों को? मैं भी यही करता हूँ तुम्हारे सामने, है ना। हम सब यही करते हैं, सबको बाहर वालों को परामर्श देते हैं, मन को नहीं देते। तो दूसरा सूत्र है, अगर आप मन को पहचानना चाहते हो तो मन को परामर्श दो। परामर्श देना, तब आप मन को, क्या है ना, कैसे मन को पहचान रहे हो परामर्श देके बताओ। आप जब मन को परामर्श देख रहे हो, दे रहे हो, तो तब आपको पता चलेगा कितना हठीला है ये, अभी भी हठीला कितना है। फिर आपको समझ में आएगा भाई ये मेरे अंदर कितना खतरनाक है। आप पहचानने लगोगे, अरे बाबा रे बाबा, हु इज इनसाइड मी, अरे बाबा, खूब भालो, है ना, बहुत बढ़िया है। अब मुझे समझ में आ गया। तो जब आप मन को तभी पहचान सकते हो जब आप मन को परामर्श दो। बाहर वालों को परामर्श आप थोड़ा ना दे रहे हो, आपका गंदा मन आपके साथ मिलके मजे ले रहे हो। आपको भी कहता है तू मन को मत पहचान, तू मेरे साथ मिल जा। अपने मन को, मतलब अपने आप को मन के साथ जोड़ दो, यही तो कह रहे हैं। मन के साथ अपनी पहचान करो, मन से मत पहचानो। ये दूसरी चीज यहाँ पे बता रहे। और क्या लिखते हैं, मन को बढ़ाना, बताना कि सुख की योनि में दुख है। जो मैं एज इट इज, जो मैंने एक ही चीज नोट करी, बार बार मन को शिक्षा देने से वो सीखता है। बार बार मन को शिक्षा देने से मन सीखता है। हम मन को कभी शिक्षा नहीं देते, कभी परामर्श नहीं देते, इसलिए हम नहीं सीख पाते। आप में से पता है, बहुत कम लोग सुनते हैं लेकिन बहुत कम लोग सीखते हैं। कई लोग सीखते ही नहीं है। मैं सिखा सिखा के थक जाता हूँ, भाई सीख जा, भाई सीख जा, भाई सीख जा। जब तक खुद आप लोग अपने मन को परामर्श नहीं दोगे, आप ये गलत है, वो कहता है वो गलत है, ये कहता है वो गलत है ना। जीत कहता है हार गया, हारना वाला कहता है जीत गया, है ना। हम अपने, क्या कहते हैं, परामर्श, दूसरों को परामर्श देते हैं, मन को नहीं। हाँ यार, अपने आप को, मन को बोलो यार मेरे को ठीक होना है यार, है ना। परामर्श है ना, मन को मैं ये गलत कर रहा हूँ या फलाना फलाना फलाना। हम नहीं नहीं, परामर्श तू ये कर। परामर्श किसको देना है, मन। क्योंकि आपको ना मन की इंटेंसिटी पता चलेगी, मन कितना मजबूत है। फिर आप, और जब आपको पता चलेगा कि आपका वायरस 200 mg की एंटीबायोटिक से नहीं जा रहा तो 500 mg की दोगे। पहले 200 की दोगे, जब अरे इससे भी नहीं मर रहा है तो फिर 500 mg में शिफ्ट कर दोगे। 500 से 1000 mg। अब उसके बाद भी नहीं मरा तो ऑपरेशन ही होगा, तो ठा 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 ठा। क्यों उस कंडीशन पे आते हो कि ऑपरेशन ही हो जाए सीधा, सारी कटिंग कुटिंग हो, फिर टिंग 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 टिंग। दवाई की एक लिमिट है ना, उसके बाद तो ऑपरेशन ही होता है ना। ऑपरेशन करूं नहीं करूं, ये दवाई देता रहूं, पहले बता। अब ऑपरेशन तक मत आओ ना, दवाई से ही अपना काम चला लो, क्योंकि दवाई के बाद नेक्स्ट स्टेज ऑपरेशन होता है। तो जब तक आप अपने मन को परामर्श नहीं दोगे, सुनना इज नॉट इम्पोर्टेंट, उस सुन के आप मन नहीं हो, उसको बोलो भाई ये मन तेरा गड़बड़ है, तू आलसी है, तू भोगी है, तू फलाना है, उसको परामर्श दो, आत्मा बन के परामर्श दो। मन को पहचानोगे तो समझ में आएगा सारी गलतियां तो मन के द्वारा हो रही है। और यहाँ पे फिर आगे बताते, तो मन को जब आप शिक्षा दोगे तो मन सीखने लगेगा। और क्या सीखना पर्याप्त है? नहीं, सीखना पर्याप्त नहीं है। तीसरा सूत्र मन को पहचानने का, पहला क्या था, दूसरा क्या था, और तीसरा है शुद्धिकरण। तीसरा सूत्र शुद्धिकरण। यहां पे लिखते हैं, मन का एक स्वभाव है अति शीघ्र वस्तु, जो भी आपके जीवन में अति शीघ्र वस्तु है उसके अनुसार कार्य करता है। मन का पहला एक सिद्धांत समझ जाओ, मन काम कैसे करता है, जो चीज अति शीघ्र आ गई वो आप लेने का प्रयास करोगे, ये मन का काम है। जैसे कि 2 लाख कमाने के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा, चलो 20,000 अति शीघ्र आए कमा लो, लेकिन मूर्ख को ये नहीं पता थोड़ा पढ़ लेगा तो आगे 2 लाख मिलेंगे, नहीं अभी 20 कमाएंगे। नहीं तो घपलेबाजी कर लो, मन कहेगा फटाफट आ जाएगा पैसा, घपलेबाजी कर लो, है ना, तिकड़मबाजी लगा लो। जो चीज अति शीघ्र होती है मन उसको सबसे पहले अपना बना लेते ही, लिख रहे हैं।
और इसको कहते आदतों में पड़ना। मन का काम है आपकी पुरानी आदतों में पड़ना, अतिशील चीज को पकड़ लेता है। आप देखो ऐसा है आप लोगों के साथ, है ना? जो चीज इजी होगी मन कहेगा नहीं ठीक है, वो यार बहुत मुश्किल है, मैं कैसे करूं, मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके मन है ना वो अभी शुद्ध नहीं हुआ, अभी वो शिक्षित है लेकिन परिशिक्षित नहीं हुआ, वो अभी शुद्धिकरण के लिए पर्याप्त नहीं है। पता तो है आपको, हाँ मैं थोड़ा पढ़ लेता, आप लोग को पता है ना, कि मैं थोड़ा और पढ़ लेता। जैसे कोई यहाँ पे 20-25 हजार रुपए कमाता है ना, और ये प्रभु जी 1.5-2 लाख रुपए कमाते हैं, ये पढ़ लिख गए, सीए बन गया ना, हाँ, तो ये सोच लेता कोई व्यक्ति, मैं भी सीए बन जाता, मैं भी कमा लेता, है ना? सोच रहे हैं ना कोई। लेकिन क्या हुआ, शिक्षा तो सबके पास थी, सबको मम्मी ने स्कूल भेजा, पापा ने स्कूल भेजा, लेकिन पढ़े ही नहीं आप, तो उसमें तो आपकी गलती है ना। ऐसा तो नहीं है पापा मम्मी ने आपके साथ कोई भेदभाव किया, आपने नहीं, माँ बाप ने। और ऐसा भी नहीं कि हम अच्छे स्कूल में नहीं थे, अरे बहुत गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बनते हैं। कई लोग तो पहले तो, अब तो लालटेन वो नहीं होती, लाइटों में पढ़ते थे पहले जमाने के लोग, पता है? जिसने पढ़ना है वो पढ़ लेगा, उसको कुछ नहीं चाहिए। पढ़ने वाले व्यक्ति को कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए, और जिसको फैसिलिटी चाहिए और फैसिलिटी पे पढ़ता है वो ज्यादा पढ़ नहीं पाता। तो पढ़ने के लिए फैसिलिटी रिक्वायर्ड नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हमको फैसिलिटी चाहिए तभी पढ़ेंगे, नहीं नहीं, पढ़ने के लिए फैसिलिटी नहीं चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। अगर आपको डेडिकेशन है पढ़ लो। शुद्धिकरण, इसलिए जो चीज अति शीघ्र प्राप्त होती है मन उसको पकड़, फटाफट फटाफट। ऐसा है ना, कोई भी चीज हो, मैं आप सारा यूथ हो, मैं आपको आगे नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ जो चीज अति शीघ्र प्राप्त होती है आप लोग भागते हो उसके पीछे, यही तो बता रहे हो। लेकिन लेकिन सिद्धांत हमारे विचारों पे लागू हो जाए, क्या चीज लागू हो जाए? अगर जीवन में सिद्धांत जो हमने शिक्षा ली वो हमारे विचारों पे लागू हो जाए। विचार सिद्धांत क्या है? कि पढ़ना पड़ेगा। विचार क्या है? कि सीए बनना है। अब पढ़ना पड़ेगा, सीए बनना है, ये दोनों मिल गए तो चीज बन गई जिसका नाम है संकल्प। विचार आ गया, सिद्धांत है, और हमारे विचार तो रहेंगे रहेंगे हमारे मन में हमेशा, सिद्धांत लेना पड़ता है और संकल्प करना पड़ता है। इन तीनों का ना एक वो बनाओ पिक्चर। सबसे पहले विचार प्लस सिद्धांत प्लस संकल्प। विचार जो है दिस इज कॉल्ड ए जो हमेशा आपके साथ रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा रहेगा, विचार तो रहेगा। ए आपके साथ हमेशा रहेगा। बी इज इक्वल टू सिद्धांत, जो आपको अवसर मिलेगा लेने का। क्या मिलेगा? याद रख, लिख लो, ये कोड बना लो, आपका जीवन का, सारे यूथ का जीवन कल्याण हो जाएगा। विचार आपके साथ हमेशा रहेगा, सिद्धांत आपको मिल सकता है, आप लेना चाहो तो ऑफर मिलेगी, ऑफर मिलेगी, बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऑफर भी मिलेगी, लेकिन संकल्प आपको मिलेगा नहीं, वो आपको बनाना पड़ेगा। क्या बोला? पहला एक है, हाँ, विचार आपको मिलेगा, मन तो विचार देता रहता है। सिद्धांत हो सकता है आपको मिले, और ज्यादातर मिल जाएगा, थोड़ी सी मेहनत करने पे सिद्धांत मिल जाएगा। पापा बोलेंगे बेटा कुछ कर ले, कुछ करेगा तो कुछ होगा, भाई कहेगा, बड़े कहेंगे कुछ कर ले, मिल जाएगा। पापा ने बोल दिया, विचार आ गया, अब संकल्प ये आपको ना पापा देंगे ना आपको मिलेगा। That you have to build। ये जो बनाता है वही अपना शुद्धिकरण करता है। जो सिद्धांत को लेता है, विचारों को तो लेना ही पड़ेगा। मेरे मन में विचार है कि मैं शराब पीऊं, अब सिद्धांत आ गया। एक शराबी का एग्जांपल लेते हैं, शराबी को विचार आया शराब पीनी है, पीता रहता पीता रहता पीता रहता, लेकिन उसको किसी ने बोला, अरे तेरा लीवर खराब हो जाएगा, तेरी किडनियां खराब है, तेरे 2 बच्चे 3 बच्चे, कौन होगा?
सिद्धांत तो मिल गया कि मैं मर जाऊंगा, सिद्धांत ही तो है ये, और संकल्प उसको करना पड़ेगा। वो कहेगा यार सही बात है, मैं, मेरे बच्चों का, बीवी का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं तो कुछ जीवन ही नहीं है। और वो क्या करेगा, अगर वो लागू कर लेगा सिद्धांत को अपने विचारों पर, तो उसका संकल्प बन जाएगा, फिर वो शराब छोड़ देगा, बड़ा आदमी बन जाएगा। नहीं कहेगा अरे भाई एक दिन तो मरना ही है, जैसे मैं पैदा हुआ, मैं बड़ा हो गया, ये भी पैदा होंगे, ये भी बड़े हो जाएंगे, अपनी मजे है ना, मस्त रहा, मस्ती में आग लगे बस्ती। बस ऐसे भी लोग बहुत होते हैं, कमी नहीं है ऐसे लोगों की, बहुत है। एक बार हम प्रीचिंग करने गए, एक शराबी मिल गया, अच्छा शराबी, अरे मुझे दे दो, अरे दे दो, अरे मजाक कर रहा था कुछ। तो मैंने उसको बोला भाई तू ये वो बच्चे है तुम्हारे, ये है वो है। अरे कहता है भाई क्या बच्चे, क्या बीवी, क्या अपना मस्ती है यही बस, कौन सा ससुर मुझे खिला रहे, कुछ पूरा दिन मेहनत करता हूँ, पीता हूँ, मरे वो जी, हम अपना मजे। उसको सिद्धांत को लेना ही नहीं है, तो उसका कभी जीवन में संकल्प बनेगा ही नहीं, कभी नहीं बनेगा, क्योंकि वो रिसीव ही नहीं कर रहा सिद्धांत। अब कोई सिद्धांत को रिसीव करेगा, हाँ, तो मन को कैसे पहचान सकते हैं? तो तीसरा यहाँ पे बताते हैं कि फिर जब आप ऐसा करोगे तो आपके मन का पुनर्निर्माण होगा, शुद्धिकरण होगा, इसे शुद्धिकरण कहते हैं। और शुद्धिकरण के लिए भक्ति सर्वाधिक शक्तिशाली है, इससे शक्तिशाली कोई नहीं है, इससे शक्तिशाली कोई वस्तु नहीं है। भगवत गीता के 6 अध्याय के 27वें श्लोक में बताया गया है, प्रशांत मनसा ही एनम योगिनम सुख उत्तमम उपेति शांत रजसम ब्रह्मभूत कल्मषः। कि जो व्यक्ति उपेति, जो व्यक्ति शांति प्राप्त कर चुका है, रजोगुण से शांता रजसम निकल चुका है, उपेति प्राप्त कर चुका है, प्रशांत है जिसका मन, एनम योगिनम सुख उत्तम में है, वो ब्रह्मभूत कल्मष, उस संसार के कल्मष से बाहर। शुद्धिकरण की प्रोसेस यही है, यही बताएंगे। लेकिन शुद्धिकरण तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है डटे रहना, लास्ट। शुद्धिकरण में समय लगता है, 2 मिनट में शुद्धिकरण नहीं आ जाएगा कि आज आपने करना शुरू किया, अरे मैं तो शुद्ध हो गया, नहीं नहीं, फिर शुद्धिकरण में टाइम लगता है, इसीलिए नियमों का पालन करते रहो, डटे रहो। किसमें डटे रहो, यहां बताते हैं नियमों में। भगवान अर्जुन को क्या कह रहे, चंचल ही मना कृष्ण प्रमाति बलभद्र। तो भगवान क्या कहते हैं, अभ्यास योगेन कौन्तेय वैराग्य च गृह्णन्ति, अभ्यास करो, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छामाप्तुम धनंजय, अभ्यास करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो इसलिए मन जो है ना, वो एक बच्चे के समान है। किसके समान है, बच्चे के समान। क्यों बच्चे के समान है, उसको बार बार संभालना पड़ता है, उसको बार बार प्रशिक्षण देना पड़ता है, नहीं तो बच्चा क्या करता है, गलती करता है बार बार, उसको बोलो स्विच में उंगली नहीं देनी, नहीं देगा, फिर देने लगता है, मत करो फिर करने लगता है। बच्चे को बार बार प्रशिक्षण देना पड़ता है, बार बार संभालना पड़ता है। तो मन भी बच्चे की तरह ही है, इसको बार बार संभालना। इसलिए बच्चे को संभालने में क्या करते हो, डटे रहते हो, घर से निकाल देते, भाग जा, तू तो बार बार उंगली देते, फेंक दिए। डटे रहो, इस मन को फेंको मत, इसको बार बार सावधानी दो, बार बार इस पे डटे रहो, ये करना है। और मन के साथ जो हम अपने आप को पहचान लेते हैं, इसलिए मन को नहीं पहचानते। जब इस मन को कृष्ण के साथ पहचानने का प्रयास करते हैं या कृष्ण में लगाने का प्रयास करते हैं, तो मन को पहचान लेते हैं। इसीलिए भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, मन मना मद मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। भगवान हम हमारे मन को अपने अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं। माम वेश्यसी सत्यम जय, मैं सत्य कह रहा हूं अर्जुन, प्रति जानी प्रियोसी में, ये मैं सत्य कह रहा हूं, मुझे तेरा मन चाहिए, क्योंकि तेरा मन मुझ में नहीं लगेगा तो तेरा मन इस संसार में लग के पागल हो जाएगा। और मन को लगाने में भगवान में 4 सूत्र है। सबसे पहले, मन का एक नेचुरल स्वभाव है, वो किसी को भी आरोप देगा, उसको आरोप देने से अच्छा है कि अपने आप को आरोप दो। स्टेज 1। स्टेज 2 है, मन को एक और आदत है, उसका कॉमन फैक्टर है मन को लोगों को परामर्श देने का। तो सबसे पहले अपने मन को परामर्श दे दो।
तीसरा आदत है मन को जो आपको करनी है, क्योंकि परामर्श देगा शिक्षा शिक्षा शिक्षा, लेकिन शिक्षा से कुछ होगा नहीं। शिक्षा के बाद मन को शुद्ध होना पड़ेगा, क्योंकि मन की एक क्वालिटी है या डिसक्वालिटी है, जो अति शीघ्र चीजें है ना आपके जीवन में, उसको मन पहले पकड़ लेता है। इसलिए मन मम्मी में लग जाता है, पत्नी में लग जाता है, बच्चे का अति शीघ्र है, वो जल्दी जल्दी क्लोज है। तो वहां से उसको प्रशिक्षित करना है। और चौथी है, क्योंकि जब आप मन को प्रशिक्षित करोगे तो मन को प्रशिक्षण के समय टाइम तो लगेगा। ऐसा नहीं है मन 2 दिन में प्रशिक्षित हो जाएगा, मन को टाइम लगेगा। और वो टाइम लगने के लिए मन को डटे रहना पड़ेगा, एक बच्चे की तरह संभाल के रखना पड़ेगा। ये 4 सूत्र अगर आपने अपने जीवन में अप्लाई कर लिए तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं आप अपने मन को पहचान लोगे। और मन को पहचानना बहुत जरूरी है। हम ज्यादातर मन को नहीं पहचानते और मन के साथ अपनी पहचान बना के पूरा जीवन जीते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं, क्योंकि मन दुखी रहता है। क्योंकि मन क्यों दुखी रहता है? तन को सुख नहीं दे पाता, बहुत ज्यादा इंद्रियों को सुख नहीं दे पाता, इंद्रियों को सुख चाहिए। जब आत्मा को सुख चाहिए होता है और आत्मा जब चलने लगती है, मन को भी चलाने लगती है, तो मन भी सेटल रहता है, बुद्धि फर्स्ट क्लास रहती है, आत्मा तो टॉप मोस्ट हो जाती है। ये 4 सूत्र हैं मन को पहचानने के। कौन से 4 सूत्र है स्वामी जी? बिना देखे बताओ। पहले तो थप्पा, दूसरा परामर्श, तीसरा, चौथा, वेरी गुड, तुम तो सारे पहलवान हो। ठीक है, ये मन अब क्या है? अब आप हो गए हो पहलवान और मन हो गया कमजोर। अब ऐसे मन को कभी भी लटको पटको उठाओ, पटको टकाक, आप हो गए शक्तिशाली। ठीक है, हरे कृष्ण।